जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अमित सॉल्यूशन 2 के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है यूपीट्रिपलएससी पीटी का, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है। तो दोस्तों, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स इसका उत्तर होगा, जो कि उस ऑप्शन में था दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं, इस प्रकार से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि शायद आप ना कर पाएँ दोस्तों। लेकिन आज मैं आपको उसी संबंधित पढ़ाऊंगा, विभिन्न गवर्नर जनरल वायसराय उनके संबंधित जो कार्य हुए, उन्होंने जो कार्य किया या उनकी शासनकाल में जो घटनाएं घटी, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा दोस्तों, और बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। अगर आप आज पढ़ लेंगे, ठीक है दोस्तों, तो आप कभी भूल नहीं पाएंगे और आप एग्ज़ाम में ज़रूर बेस्ट कर पाएंगे दोस्तों। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे ये जानकारी सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आइए वाइट बोर्ड की ओर चलते हैं और आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। देखिए, गवर्नर जनरल वायसराय और उनके कार्य चार्ट के रूप में पूरा बता दूंगा, बस आपको इतना ही पूरा अच्छे तरीके से रट लीजिए, जो करना हो आप करिए, लेकिन इसे पढ़ लीजिए बस एक बार। उसके बाद आपको कभी इसे उठाने की आवश्यकता नहीं है, कभी आप भूल नहीं पाएंगे दोस्तों। देखिए, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा गवर्नर जनरल में रॉबर्ट क्लाइव से दोस्तों। तो इसका शासनकाल जो था 1757 से 60 था, फिर 1765 से 67 था। फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, नोट करते जाइए दोस्तों, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव 1757 से 60 और 1765 से 67 था दोस्तों। कार्य इसने कौन कौन से कार्य किए थे या इसी काल में कौन कौन सी घटनाएं घटी दोस्तों, तो इसे नोट करते जाइए। इतना ही आप पढ़ लेंगे, इससे जरूर फंसने वाला है दोस्तों, इससे बाहर नहीं जाएगा। देखिए, बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की थी इसने। क्या किया था? बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना की थी। दूसरा पॉइंट क्या है कि मुगल सम्राट शाह आलम के साथ इलाहाबाद की द्वितीय संधि हुई थी। जो बक्सर का युद्ध था दोस्तों 1764 में हुआ था। देखिए, बक्सर का युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, बता सकते हैं आप? 1757 से 60 था, फिर 1765 से 67 था। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1764 में। तो गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर जनरल नहीं था, बंगाल का सिर्फ गवर्नर था दोस्तों, ठीक है, बंगाल का गवर्नर था। तो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक इन्हें कहा गया, और बंगाल के ये गवर्नर थे। तो इतने पॉइंट हैं, आप इसे रट लीजिए दोस्तों, बस इतना ही आपको करना है। अब आइए चलते हैं दूसरे गवर्नर जनरल पे, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स की ओर देखिए, गवर्नर जनरल है लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स, यानी वारन हेस्टिंग्स का शासनकाल था 1772 से 85 दोस्तों। रट लीजिए, लिख लीजिए, करना हो कर लीजिए, इसे आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में जरूर पूछा गया था, पूछा जाएगा, तो पूछा गया है, पूछा जाएगा दोस्तों। देखिए, पहले इसने क्या किया था, इसके जो कार्य थे मैंने पूरा लिख दिया है, इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स से, अगर आप इसे पढ़ लेंगे, इससे बाहर नहीं जा सकता दोस्तों, गारंटी है। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, जो आपके एग्जाम में भी हाल में पेट में पूछा गया था। दूसरा इसने क्या किया था, राजकीय कोषागार दोस्तों, राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया था इसने दोस्तों। कहाँ से? मुर्शिदाबाद से कलकत्ता इसने स्थानांतरित किया था। 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी था, एक दीवानी अदालतों की इसने क्या की थी? स्थापना की थी दोस्तों। 1772 में प्रत्येक जिले में एक फौजदारी था, एक दीवानी अदालत की स्थापना की थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की थी दोस्तों। मुगल सम्राट को जो 26 लाख की वार्षिक पेंशन दिया जा रहा था, मुगल सम्राट को मिलने वाली वार्षिक पेंशन को इसने बंद करवा दिया था, ठीक है। बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर झूठे मुकदमे का आरोप लगवाया और उसे फांसी की सजा दिलवाई दोस्तों। और क्या किया था? एकमात्र गवर्नर जनरल था जिस पर इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में महाभियोग चला गया था। सिर्फ एकमात्र पूछा जा सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों। आइए देखते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध इसके शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 1775 से 82। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी हुआ था 1780 से 84। और सुरक्षा प्रकोष्ठ यानी रिंग ऑफ फेंस की नीति इससे संबंधित है दोस्तों। तो इन सबको पढ़ लीजिए। अब आइए चलते हैं अगले गवर्नर की ओर दोस्तों। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल था 1786 से 93, फिर 1805 दोस्तों। आराम से देखते जाइए दोस्तों। मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपने इसे नोट कर लिया, आराम से पढ़ लिया, तो आप जितने भी गवर्नर हैं, वायसराय हैं, उनकी तारीख और शासनकाल, उनके समय में जो घटनाएं हुई, आप कभी भूल नहीं पाएंगे और आप छूटेगा भी नहीं आपसे एक भी क्वेश्चन अगर इनसे संबंधित आ गया तो, ये गारंटी है दोस्तों। अब देखिए, इनके समय में जो कार्य हुए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो घटनाएँ घटी या जो कार्य हुए थे, देखिए, न्यायिक और कर संबंधी शक्तियों का पृथक्करण किया इसने।
ठीक है। 4 भ्रमणशील अदालतों की स्थापना कहाँ कहाँ? 3 बंगाल में और 1 बिहार में। 3 बंगाल में और 1 बिहार में। 1793 में कार्नवालिस कोड का निर्माण कई बार पूछा गया होगा, कब हुआ? तो ये लॉर्ड कार्नवालिस समय हुआ। 1793 में कार्नवालिस कोड का निर्माण हुआ दोस्तों, ठीक। प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना कर दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। क्या हुआ? प्रत्येक जिले में पुलिस थाने की स्थापना किया गया और दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। जो आप तमाम देख रहे हैं वो लॉर्ड कार्नवालिस के समय में किया गया था दोस्तों। 1793 में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था की शुरुआत हुई। कई बार पूछा गया है, आप कर नहीं पाते हैं दोस्तों। आज आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमेशा क्लियर कर पाएंगे, कभी नहीं भूल पाएंगे। भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है लॉर्ड कार्नवालिस को। और कार्नवालिस की कब्र कहाँ पर है दोस्तों? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। अब आइए चलते हैं दूसरे गवर्नर जनरल की। दोस्तों देखिए, अब है जॉन शोर। दोस्तों जॉन नाम तो शोर वाला है, जॉन शोर है, लेकिन इन्होंने एक भी शोर नहीं मचाया। बहुत ही आराम से इनका शासनकाल कट गया। देखिए 1793 से 98 कुछ खास नहीं, हस्तक्षेप की नीति का इन्होंने अनुसरण किया था दोस्तों, ठीक है। आइए चलते हैं अब लॉर्ड वेलेस्ली की तरफ दोस्तों। सहायक संधि प्रणाली का जनक माना जाता है लॉर्ड वेलेस्ली को। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सहायक संधि प्रणाली का जनक माना जाता है। और सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य कौन कौन से थे, किस सन में स्वीकार किया गया दोस्तों? आइए देखते हैं। देखिए हैदराबाद 1798 में इसे मिलाया गया था सहायक संधि प्रणाली के तहत। मैसूर को 1799 में, तंजौर को 1799 में और अवध को 1801 में। और हाँ, पेशवा को दिसंबर 1801 में। अवध और पेशवा में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो पेशवा दिसंबर 1801 और बरार भोसले को 1803 में, सिंधिया को 1804 में सहायक संधि प्रणाली के तहत मिला लिया गया था दोस्तों। अंग्रेजी राज्य में लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है सहायक संधि प्रणाली का जनक दोस्तों। अब आइए चलते हैं जॉर्ज बार्लो। 1805 से 1807 इनका शासनकाल था दोस्तों। जॉर्ज बार्लो का शासनकाल कब से कब तक था? 1805 से 1807। 1806 में वेल्लोर में सिपाही विद्रोह हुआ था। एक घटना इनके काल में जो महत्वपूर्ण थी, 1806 में वेल्लोर में सिपाही विद्रोह इनके शासनकाल में हुआ दोस्तों। जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 शासनकाल था। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 थे। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 थे। इनके काल में जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी, रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि हुई थी दोस्तों। रणजीत सिंह के साथ और कौन था? चार्ल्स मेटकॉफ था दोस्तों। चार्ल्स मेटकॉफ था। रणजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में। कौन था गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम था 1807 से 1813। एक घटना और हुई थी, 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था दोस्तों। इस प्रकार से नोट करते जाइए। आइए चलते हैं अगले दोस्तों। आइए चलते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स की तरफ। लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो शासनकाल है 1813 से 1823 है दोस्तों। आंग्ल नेपाल युद्ध 1816 में संगोली की संधि द्वारा युद्ध का अंत होता है, ठीक। मराठा शक्ति का अंतिम रूप से इनके शासनकाल में अंत होता है। पेंडरियों का दमन हुआ लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में दोस्तों। अब आगे देखिए, लॉर्ड एमरहस्ट हैं। लॉर्ड एमरहस्ट का जो शासनकाल था 1823 से 1828 था दोस्तों। ध्यान से लिखते जाइए, नोट करते जाइए। बड़ी मेहनत के बाद में इस प्रकार के कंटेंट को तैयार किया जा रहा है दोस्तों। सिर्फ गवर्नर और उनके वायसराय से संबंधित कार्य जो है स्पेशल पूरे चार्ट के साथ में आपके सामने पेश कर रहा हूं दोस्तों, जिससे कोई दिक्कत ना हो। पूरा रट लीजिए, जो करना हो करिए इसे। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 आपके सामने है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध यानी लॉर्ड एमरहस्ट की बात कर रहा हूं, तो जितनी भी घटनाएं यहाँ से यहाँ तक हुई हैं लॉर्ड एमरहस्ट के शासनकाल में घटी हैं। देखिए, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 में घटा। 1824 में बैरकपुर विद्रोह हुआ लॉर्ड एमरहस्ट के शासनकाल में। अंग्रेज एवं बर्मा के बीच में जो यांडबू की संधि हुई थी वो लॉर्ड एमरहस्ट के शासनकाल में हुई थी दोस्तों। अगर आपसे पूछ लेता है कि 1824 में जो बैरकपुर विद्रोह हुआ था किसके शासनकाल में हुआ था, तो आप कह देना कि किसी ने पढ़ाया ही नहीं दोस्तों, सर ने नहीं पढ़ाया, भूल जाइएगा, ठीक। इसीलिए चार्ट आपके सामने है, अब नोट कर लीजिए। लॉर्ड एमरहस्ट के शासनकाल में 1824 में बैरकपुर विद्रोह हुआ। तमाम घटनाएं अंग्रेज एवं बर्मा के बीच यांडबू की संधि हुई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो शासनकाल था 1828 से 1835 था दोस्तों। 1828 से 1835 लॉर्ड विलियम बेंटिक, दिमाग में घुसेड़ लीजिए दोस्तों। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। पूछा जाएगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आप भूल जाना, बताना मत, भूल ही जाओगे अगर नोट नहीं करोगे, नोट करते जाइए। 1833 के चार्टर एक्ट तहत भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। 1829 में सती प्रथा पर रोक लगाई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 1830 में कर्नल इस्लीमन की सहायता से ठगी प्रथा समाप्त की थी विलियम बेंटिक ने। 1835 में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और शिशु बालिका की हत्या पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था विलियम बेंटिक ने। शिक्षा के संबंध में अंग्रेजों के जो प्राचीन विवाद था वो था इसके समय में लॉर्ड विलियम बेंटिक। तमाम प्रकार की घटनाएं मैंने आपको बताया, नोट करते जाइए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले गवर्नर जनरल की। दोस्तों देखिए, चार्ल्स मेटकॉफ का शासनकाल था 1835 से 36।
क्या किया था इन्होंने? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को दोस्तों। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है तो चार्ल्स मेटकॉफ को दोस्तों, नोट करते जाइएगा। लॉर्ड ऑकलैंड का शासनकाल था 1836 से 42। ठीक है, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध इनके शासनकाल में हुआ। कब हुआ था? 1839 से 42 के बीच में हुआ था दोस्तों। लॉर्ड एलन बरो का शासनकाल था 1842 से 46 था दोस्तों। क्या किया था इन्होंने? सिंध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था इनके साथ में। जो सिंध था वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिल गया था और दास प्रथा का उन्मूलन हुआ था लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में दोस्तों। और लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल था 1844 से 48। नरबली प्रथा का अंत हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था 1844 से 48 दोस्तों। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, मतलब प्रथम अंग्रेज और सिख के जो बीच में युद्ध हुआ था 1845 से 46 में हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के समय में दोस्तों। नोट करते जाइएगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर गवर्नर जनरल और वायसराय से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 वेबगत का सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स यानी वेबगत का सिद्धांत। 1848 से 56 लॉर्ड डलहौजी दोस्तों। क्या हुआ था? सतारा, सबसे पहले जो वेबगत के सिद्धांत के तहत जो राज्य मिलाए गए थे वो कौन कौन थे? सतारा था 1848 में। नोट करते जाइए, पूछ लिया जाता है, सन सहित पूछ लिया जाता है किस सन में मिलाया गया था। तो 1848 में सतारा को मिलाया गया था। जैतपुर और संभलपुर को 1849 में मिलाया गया था। बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1853 में मिलाया गया था वेबगत के सिद्धांत के तहत दोस्तों। और क्या किया था इन्होंने? शिक्षा से संबंधित वुड डिस्पैच को लागू किया था। पूछा जाएगा कि वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? शिक्षा से है। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में घटित हुआ? तो कब हुआ? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में दोस्तों। तो 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट, डाक टिकट का प्रचलन हुआ इनके समय में। सार्वजनिक निर्माण विभाग, लोक सेवा विभाग की स्थापना की दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सार्वजनिक निर्माण विभाग पूछा जाएगा तो लॉर्ड डलहौजी दोस्तों। सीधे आप तुरंत क्वेश्चन को टिक कर देंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग, लोक सेवा विभाग। भारतीय नागरिक सेवा में नियुक्ति हुई पहली बार प्रतियोगिता 1855 में स्टार्ट हुई। और क्या हुआ था? पहली बार रेल चली थी दोस्तों। कब चली थी पहली बार रेल? पहली बार जो रेल चली थी 16 अप्रैल 1853 को चली थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में दोस्तों। और कलकत्ता व आगरा के बीच तार सेवा की शुरुआत हुई थी 1853 में दोस्तों। अब चलते हैं अगले दोस्तों। देखिए लॉर्ड कैनिंग दोस्तों आपसे लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में पेट में पूछ क्या लिया, मैंने सभी गवर्नरों का पंचनामा कर दिया दोस्तों, देख लीजिए। अब आपके पास में मैंने वो हथियार दे दिए हैं कि अगर गवर्नर के बारे में पूछा जाए, आप चैलेंज दे दीजिए एग्जामिनर को, क्या पूछ लीजिए, जो पूछना हो गवर्नर से संबंधित आप जरूर कर पाएंगे दोस्तों। मैं सिर्फ गवर्नर की बात कर रहा हूँ और वायसराय की इन्होंने जो कार्य किए थे। आइए देखते हैं लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 दोस्तों। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल में भारत का प्रथम वायसराय माना जाता है। 1857 का विद्रोह इनके काल में हुआ था, कई बार आपसे पूछा गया है। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत बम्बई, कलकत्ता, मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब हुआ दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ। शासनकाल 1856 से 62 नोट करते जाइए। 1861 में काउंसिल एक्ट पारित हुआ और पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई दोस्तों। देखिए लॉर्ड एल्गिन प्रथम का शासनकाल कब था? 1862 से 63 था लॉर्ड एल्गिन प्रथम दोस्तों। वहाबी आंदोलन का दमन कब हुआ था? लॉर्ड एल्गिन प्रथम के शासनकाल में दोस्तों। आप लोग नोट करते जाइए। जॉन लॉरेंस का जो शासनकाल था 1864 से 68 था दोस्तों। क्या किया था, क्या हुआ था इनके शासनकाल में? अफगानिस्तान के संबंध में हस्तक्षेप की नीति दोस्तों, इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी दोस्तों। अफगानिस्तान से जो इस समय घटना चल रही है आप जानते होंगे, पूछा जा सकता है। भारत और यूरोप के बीच में समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई थी दोस्तों। भारत व यूरोप के बीच में समुद्री टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत हुई थी। हेनरी कैम्पबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया था। किसके शासनकाल में? जॉन लॉरेंस 1864 से 68 के शासनकाल में दोस्तों। अब आइए चलते हैं अगले गवर्नर को दोस्तों। आइए चलते हैं अगले गवर्नर को, लॉर्ड मेयो दोस्तों। 1869 से 72 इनका शासनकाल। क्या हुआ था इनके काल में? 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज तथा कृषि विभाग की स्थापना हुई थी। 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज तथा कृषि विभाग की स्थापना होती है। भारत में जनगणना की शुरुआत इन्हीं के शासनकाल से मानी जाती है। 1872 में भारत में जनगणना की शुरुआत होती है दोस्तों। 1872 से मेयो की हत्या अंडमान निकोबार में कर दी जाती है दोस्तों, तो ये मर जाते हैं। 1869 से 72 थे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड नाथब्रुक 1872 से 76 थे। पंजाब में कूका आंदोलन इनके समय में हुआ था, लॉर्ड नाथब्रुक के समय में 1872 से 76 में दोस्तों। लॉर्ड लिटन थे 1876 से 80। क्या हुआ था? अकाल आयोग गठित हुआ था रिचर्ड स्टेची की अध्यक्षता में इनके शासनकाल में। 1 जनवरी 1877 को प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद से नवाजा गया दोस्तों। और 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया गया। भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ इनके समय में। सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी
लॉर्ड लिटन के समय में 1876 से 80 दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड रिपन ने लॉर्ड लिटन का जस्ट उल्टा किया दोस्तों। लगता है इन दोनों को कंपटीशन चल रहा था। तो अगर सिविल सेवा में प्रवेश किया 19 से 21 वर्ष किया था किसने, लॉर्ड रिपन ने, लेकिन लॉर्ड लिटन ने क्या किया था, 21 वर्ष से सिविल सेवा किया 19 कर दिया था। और लॉर्ड रिपन ने क्या किया, 1880 से 84 शासनकाल लॉर्ड रिपन ने किया, सिविल सेवा में प्रवेश किया 19 से 21 वर्ष कर दिया, जस्ट उल्टा किया इन्होंने। अब देखिए स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लॉर्ड रिपन ने की थी दोस्तों। स्थानीय स्वशासन पंचायती राज वाला सिस्टम, स्थानीय स्वशासन की शुरुआत लोकल गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन के समय से मानी जाती है दोस्तों। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया था किसने, लॉर्ड लिटन ने, लेकिन इन्होंने समाप्त कर दिया था, लॉर्ड रिपन ने समाप्त कर दिया था। नियमित जनगणना की शुरुआत हुई 1881 में दोस्तों। जनगणना की शुरुआत कब हुई, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में, लेकिन नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई, 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ऐसे ही फिर आ जाएगा क्वेश्चन, कहोगे किस स्वर्ग से उत्पन्न हो गया, ये क्वेश्चन आ नहीं रहा है, इसलिए नोट करते जाइए, ध्यान से सुनिए। एल्बर्ट विधेयक लाया 1883 में, इसी के विरोध में अंग्रेजों ने श्वेत विद्रोह किया था। एल्बर्ट विधेयक कब लाया था, 1883 में। श्वेत विद्रोह किया किसने था, अंग्रेजों ने ही किया था दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1884 से 88 दोस्तों शासनकाल था। क्या हुआ था, बंगाल टेनेंसी एक्ट इनके समय में, अवध रेट एक्ट, पंजाब टेनेंसी एक्ट, जितने भी एक्ट थे ये तीनों एक्ट, टेनेंसी एक्ट, अवध रेट एक्ट, पंजाब टेनेंसी एक्ट, इनके समय में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी दोस्तों। आप सब जानते हैं किसके शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुई थी। बर्मा का अंतिम रूप से भारत में विलय हो गया था। आइए चलते हैं अगले, तो आइए देखते हैं लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन का जो शासनकाल था 1888 से 94 था दोस्तों। क्या हुआ था, भारत अफगान के बीच डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था, लॉर्ड लैंसडाउन के समय हुआ था। और दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में पारित हुआ था दोस्तों। ठीक, लॉर्ड एल्गिन सेकंड का जो शासनकाल था 1894 से 1899 था दोस्तों। क्या हुआ था कि इनके भयानक अकाल, लाखों लोग मारे गए थे, भयानक अकाल पड़ा था लॉर्ड एल्गिन सेकंड के समय में। शासनकाल था 1894 से 99 और लाखों लोग इसमें मारे गए थे भयानक अकाल के कारण दोस्तों। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था 1899 से 1905, 1899 से 1905 था दोस्तों लॉर्ड कर्जन का शासनकाल। इनके शासनकाल में कौन कौन सी घटनाएं घटी, सिंचाई आयोग कालीन मनकीफ 1901 की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग गठित हुआ था, कालीन मनकीफ की अध्यक्षता में, कब 1901 में। पुलिस आयोग गठित हुआ था एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में 1902 में, और अकाल आयोग गठित हुआ था मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में। और क्वेटा में सैन्य अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक सैन्य कॉलेज स्थापित हुआ था दोस्तों। और 1902 में विश्वविद्यालय आयोग टॉमस रैली की अध्यक्षता पर हुआ था, और इनकी अनुशंसा के आधार पर ही 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हो गया था दोस्तों। और क्या हुआ था, 1904 में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई थी, और बंगाल का विभाजन जो हुआ था 1905 में, वो लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 में हुआ था दोस्तों। ठीक, आइए लॉर्ड मिंटो सेकंड का शासनकाल था 1905 से 1910। ठीक, मुस्लिम लीग की स्थापना इन्हीं के शासनकाल में हुई थी, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में दोस्तों। 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन होता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित होता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में, जो शासनकाल था 1905-1910 दोस्तों। क्वेश्चन आता है तो फटाक से आप कर ले जाएंगे। लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल था, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड का शासनकाल था 1910 से 1916। क्या हुआ था, 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार आयोजित हुआ। यहीं पर बंगाल विभाजन को रद्द करने तथा भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली बनाने की घोषणा की गई थी दोस्तों। किसके शासनकाल में, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड 1910 से 1916 के शासनकाल में दोस्तों। आइए चलते हैं अगले नेक्स्ट दोस्तों। देखिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 इनका शासनकाल था। क्या हुआ था, 1919 जो रॉलेट एक्ट था, बिना वकील बिना दलील का जो था कानून, वो इनके शासनकाल में लाया गया था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। और 1917 का जो सैंडलर आयोग असहयोग आंदोलन जो हुआ था, वो इनके शासनकाल यानी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में हुआ था। आते हैं लॉर्ड रीडिंग यानी 1921 से 1926 दोस्तों। ये एकमात्र यहूदी वायसराय थे लॉर्ड रीडिंग। प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन हुआ था लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में दोस्तों। लॉर्ड इरविन का था 1926 से 1931। क्या हुआ था, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन आया था लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। 1926-1931 था, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आता है। 1929 को लाहौर अधिवेशन और सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है लॉर्ड इरविन के शासनकाल में दोस्तों। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को होता है लॉर्ड इरविन के शासनकाल में दोस्तों। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इनके शासनकाल में होता है। सेकंड सविनय अवज्ञा आंदोलन जो दूसरा वाला होता है इनके शासनकाल में होता है। किसके शासनकाल में, लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी होता है दोस्तों। और भारत सरकार अधिनियम 1935 से लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में आता है दोस्तों। लॉर्ड लिन लिथगो वायसराय के तौर पर जो सर्वाधिक लंबा कार्यकाल था, किस वायसराय का था दोस्तों, अगर पूछा जाता है तो आप बताएंगे लॉर्ड लिन लिथगो का था दोस्तों। 1936 से
1943 इनका शासनकाल था। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव के समय में लाया गया। क्रिप्स मिशन आता है और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में दोस्तों 1936 से 1943। लॉर्ड वेल थे 1944 1947। 1945 का जो शिमला समझौता होता है, जो कैबिनेट मिशन भारत आता है, वो होता है आपका लॉर्ड वेल 1944 1947 के शासनकाल में दोस्तों। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों भारत के स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 तक थे दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। क्या हुआ था इनके शासनकाल में? 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना पेश की जाती है और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है दोस्तों, और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से मैंने पूरा का पूरा पंचनामा कर दिया पूरे सभी गवर्नर जनरल उनके वायसराय के कार्यों के बारे में दोस्तों। कोई भी पूछ ले, आप चैलेंज दे दीजिए, आप भूल नहीं सकते हैं और आप पूरा का पूरा करके आएंगे दोस्तों एग्जाम में, और आप बेस्ट कर पाएंगे दोस्तों इस प्रकार से। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसे बार बार रिपीट करके वीडियो को देखिए और पढ़ते जाइए दोस्तों, मन लगा करके पढ़िए, क्योंकि सभी के सभी एग्जाम नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों। इस प्रकार से खुश रहिए, मेहनत करके पढ़िए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।